नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 16। दोस्तों, यदि आप ही चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 16 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए समग्र शैक्षिक प्रदर्शन रखा गया। ठीक है, और उसमें कुल पुरस्कारों की संख्या कितना है? 7 है। और 7 पुरस्कार का जो प्राइज है वो 700 रुपया का रखी गई है। ठीक है, और प्रत्येक पुरस्कार जो है ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि प्रत्येक पुरस्कार यानी कि 7 पुरस्कार जो है कितना कितना का है, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। और ध्यान रखिएगा कि 5.1 से लेकर 5.3 तक का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में ही कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन को अच्छे से आप समझेंगे तो यहाँ पर कुछ मान हमें दिया गया है। पहला मान हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 नगद पुरस्कार। ठीक है, कुल पद कितना है? 7 है। अगर पुरस्कार 7 है तो पद भी 7 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कुल पद यानी कि एन का मान, ठीक है, कितना है? 7 है। और फिर कहा जा रहा है कि इन 7 पुरस्कार का जो प्राइज है कितना का है? 700 का है। ठीक है, यानी कि 7 पुरस्कार अगर मूल्य जोड़ा जाए तो 700 रुपया आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एन बराबर 700। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। कितना कम है? 20 रुपया कम है पहले पुरस्कार से। तो यहाँ पर हमें डी का मान दिया है यानी कि -20 कम है, इसलिए माइनस किए हैं। अगर अधिक रहता तो प्लस करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कि यहाँ पर हमें इतना मान दे दिया है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर पहला पुरस्कार कितना है ये हमें पता नहीं है, मतलब ए का मान हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ए का मान निकालेंगे। तो एन से ही ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा फार्मूला है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि एन का मान हमें दिया है 700, एन का मान हमारे पास में दिया है 7। ठीक है, तो 7/2 हो जाएगा 2a। ए का तो मान हमें नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। और फिर एन का मान हमें 7 दिया है, -1 हो जाएगा। और डी का मान है -20। स्पष्ट है। अब इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा 700 बराबर 7/2, यहाँ पर है 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 बच जाएगा, गुने माइनस में है 20। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर हो जाएगा 700 बराबर 7/2 2a प्लस, देखिए 6 में गुना करेंगे -20 से तो यहाँ पर चलाएगा माइनस में 120। ठीक है, माइनस में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 120 है, तो हम चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 700 बराबर 7/2 गुने 2 जो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a और माइनस में आ जाएगा 60। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ से 2 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर 7 से 700 कैंसिल हो जाएगा 100 बार में। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास में आ जाएगा 100 बराबर, यहाँ बच गया a -60। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 60 माइनस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 + 60 बराबर में आ जाएगा a। ठीक है, तो
100 और 60 कितना हो गया, 160 हो गया। तो फाइनली यहाँ पर हमें ए बराबर आ गया है 160। ठीक है, ये मेरा ए का मान है, मतलब पहला पुरस्कार 160 रुपये का होगा। अब हम बारी बारी से सारे पुरस्कार का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहला पुरस्कार यानी कि A1 का मान कितना है, 160 रुपया। अब दूसरा पुरस्कार को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा पुरस्कार यानी कि A2 का मान। तो A2 का मान देखिए, पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है दूसरा पुरस्कार, यानी कि 160 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 140 रुपया। ठीक है, फिर निकालेंगे हम तीसरा पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार यानी कि A3 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 140 माइनस 20, यहाँ पर हो जाएगा 120 रुपया। चौथा पुरस्कार निकालेंगे यानी कि A4 का मान निकालेंगे। तो A4 बराबर हो जाएगा 120 माइनस 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपया। फिर निकालेंगे हम पांचवा पुरस्कार यानी कि A5 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 80। फिर निकालेंगे हम छठा पुरस्कार यानी कि A6 का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे सातवां पुरस्कार। ठीक है, सातवां पुरस्कार यानी कि A7 का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा पहला पुरस्कार 160 रुपये का था, दूसरा पुरस्कार 140 रुपये का था, तीसरा पुरस्कार 120 रुपये का था, चौथा पुरस्कार 100 रुपये का, पांचवा पुरस्कार 80 रुपये का, छठा 60 रुपये का और सातवां पुरस्कार था 40 रुपये का। तो इस तरह से प्रत्येक पुरस्कार का मान हमें निकल गया है और यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।